वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन गैलेक्सी स्पेस ज़ोमिंग की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। गैलेक्सी स्पेस के वफ़द का पाकिस्तान में सरमायाकारी और निजी टेलीकॉम कंपनीज के साथ मुश्तरका मंसूबों के हवाले से गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन हमारा इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल लोक ट्रायंगल की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन की आलमी सतह पर अफराद क़ुव्वत के हुकूक़ के लिए कोशिशें करने पर सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर मजदूरों और कारकुनान की हुकूक़ के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान में मजदूरों और कारकुनान को बहुत से मसाइल दरपेश हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल। दौरे के दौरान दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और आलमी अमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाई जाएगी। मईशत मजबूत बनाने का मिशन। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अहम मुलाकातें। MD, IMF और आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बांगा से अलग अलग मुलाकात। वफाकी वज़ीर ख़जाना का पायदार मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के हुकूमती अज़्म का अयादा। पाकिस्तान का मादनियात के शोबे में अमरीका के साथ ताउन जारी रखने की ख्वाहिश का भी इजहार। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स, तवानाई, निजकारी और सरकारी इदारों में इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी कारोबारी शख्सियात और रहनुमाओं के साथ US चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दोहराने पर मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने शुरका को पाकिस्तान के बेहतर होते मुआशी इशारियों के बारे में आगाह किया। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी महकमा ख़जाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी रॉबर्ट कैपरॉथ से भी मुलाकात। हैदराबाद के जिला जामशोरू में मुसाफिरों से भरा ट्रक खाई में गिर गया। हादसे में 14 अफराद जाम बहक, 30 जख्मी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जख्मी हैदराबाद मुंतकिल। जाम बहक होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। तमाम अफराद का ताल्लुक भेल बरादरी से है, जो गंदम की कटाई के बाद बदीन वापस जा रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हादसे का नोटिस। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। आला हुकाम से हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। केनाल्स मनसूबा खत्म न करने पर हुकूमत से नाखुश हैं। नई नहरें सिंध और मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं, सिंध अपनी ताकत से नहरें नहीं बनने देगा। खामखा नहरों के इफ्तिताह दिखाए गए। एहतजाज जरूर करें, लेकिन सड़कें ब्लॉक करके अवाम को मुश्किलात में न डालें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा, केनाल्स मनसूबा एक्निक में नवंबर से रुका हुआ है। कैनाल्स का मामला टेक्निकल इशू है जिस पर माहिरीन को बैठना चाहिए। सिंध के खदशात भी दूर होने चाहिए। अगर वो समझते हैं कि उनका नुकसान होगा तो हम इसमें हिस्सेदार नहीं। हम अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करेंगे। सिंध के हिस्से का एक कतरा पानी भी चोरी करने का इरादा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म कैनाल्स के मामले पर मुनासिब फैसला करेंगे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, वफाकी हुकूमत कैनाल्स के मामले पर बात करना चाहती है तो वेलकम करेंगे। हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए मसला हल हो। पूरा सिंध कैनाल्स प्रोजेक्ट के खिलाफ है। नई नहरों का तनासा। सखर में वकला के धरने का 5वां रोज। सिंध और पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। शदीद गर्मी में मुसाफिर परेशान। बबरलुई हाई पास पर भी कौमी शहरा पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। माल मवेशी बेहाल। जरूरियात जिंदगी की अशिया की तरसील मुतासिर। मुजाहिरीन की ट्रेन के ट्रैक भी ब्लॉक करने की धमकी। सखर की अदालतों में वकला की हड़ताल। हुकूमत से केनाल्स प्रोजेक्ट बंद करने का मुतालबा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KP में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के।
कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। टेम्परेचर 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में शाम के औकात में समंदरी हवाएं बहाल हो सकती हैं। लाहौर में भी पारा हाई, गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने और गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज में अंडरपास बनेगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास की खुदाई का काम तेज कर दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का तामीराती कामों का जायजा लेने के लिए दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा स्पीड के साथ साथ मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। शहरियों की आमदोरफ्त के लिए मुतबादिल रास्ते पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की भी हिदायत। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सूबे भर में फंक्शनल करने का हदफ। पंजाब भर में इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास पैरा तजावुज़ात के खात्मे और प्राइस कंट्रोल और दीगर उमूर सर अंजाम देगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा तमाम फरीकैन के तहरीरी जवाबात आ चुके हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने लंदन में क़याम बढ़ा दिया। डॉक्टरों के मशवरा पर साबिक वज़ीर आज़म के लंदन में क़याम में तोसी की गई। डॉक्टरों ने नवाज शरीफ को मज़ीद टेस्ट कराने का मशवरा दे दिया। सदर मुस्लिम लीग नून ने वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करा ली। रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस के इंतकाल पर मसीही बरादरी गमज़दा। पॉप की आखिरी रसूमात की अदायगी की तैयारियां। नए पॉप के इंतखाब के लिए कार्डिनल्स का इजलास आज होगा। रोमन चर्च के रोजमर्रा उमूर का जायजा लिया जाएगा। नए पॉप के इंतखाब के लिए इजलास मई में होने का इम्कान। 135 कार्डिनल्स नए पॉप के इंतखाब में हिस्सा लेने के अहल करार। पॉप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में गुज़श्ता रोज दिल का दौरा पड़ने और फालज के बायस इंतकाल कर गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन। फितनल खारिज के 6 दहशतगर्द जहां वासिल शुमारी वजीरिस्तान के इलाके रिजमत में खारिज की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। 5 खारिज मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान में खुफिया इतला पर एक और कार्रवाई में खारिज का सरगना ज़बीउल्लाह हलाक। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस था। ISPR अमरीकी अवाम नाराज। ट्रंप की बतौर सदर हिमायत में वाज़ेह कमी। मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई। सर्वे के मुताबिक 3 माह में ट्रंप की मकबूलियत 51% से कम होकर 42% रह गई। अवाम की बड़ी तादाद की यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग रोकने की मुखालफत। कहा अमरीका आलमी सतह पर अपनी साख खो रहा है। अमरीकी सदर और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दरमियान कानूनी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। यूनिवर्सिटी ने फंडिंग रोकने पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल की। अदालत फैसले को गैर आईनी करार देकर फंडिंग बहाल करे। मुकदमे का मतन। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के वहशियाना हमले थम न सके। सिहोनी फौज की गजा में ताज़ा गोलाबारी और रॉकेट हमले। एक रोज़ा में मज़ीद 39 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस के करीब अलमवासी कैंप पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी जान से गए। इसराइली जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 51,240 तक जा पहुँची। इसराइली फौज ने 15 फ़लस्तीनी इमदादी कारकुनों की हलाकत को पेशा वाराना नाकाम करार दे दिया। गजा सिविल डिफेंस ने इसराइली फौज की इंक्वायरी के नतायज मुस्तरद कर दिए। रेड क्रिसेंट का UN कारकुनों के कत्ल की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। यमन के दारुल हुकूमत सना पर अमरीकी फ़ज़ाई हमला, 12 अफराद जाँ बहक, 30 ज़ख्मी। अमरीकी तैयारों ने मार्केट और रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। हूसियों का भी अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों पर हमला करने का दावा।
آسٹریلیا نے 6 بھارتی ریاستوں پر اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے پابندی عائد کر دی۔ پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، راجستھان، گجرات اور جموں کشمیر کے طالب علم اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہوں گے۔ آسٹریلوی حکام کا کہنا ہے کہ بہت سے افراد تعلیمی مقصد کے بجائے مستقل رہائش حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ غیر سنجیدہ درخواستیں ملک کے تعلیمی نظام کی ساکھ کو متاثر کر سکتی ہیں۔ سعودی عرب کا اپنی تہذیب و ثقافت کو سوشل میڈیا فورم ٹک ٹاک پر اجاگر کرنے کا فیصلہ۔ سعودی وزارت ثقافت کے ٹک ٹاک اتھارٹی کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ سعودی عرب شہریوں کی تخلیقی صلاحیتوں اور سماجی کردار کو دنیا کے سامنے نمایاں کرے گا۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے اورلینڈو ایئرپورٹ پر طیارے کے انجن میں آگ بھڑک اٹھی۔ مسافروں کو ہنگامی فلائٹس کے ذریعے طیارے سے باہر نکالا گیا۔ جہاز میں عملے کے 10 اور 2 پائلٹ سمیت 300 افراد سوار تھے۔